आंखों की गुस्ताखी इज द थर्ड फिल्म दैट आई वॉच्ड इन सिनेमास दिस फ्राइडे। ऑनेस्टली मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे इस फिल्म को देखने से पहले, बट इट टर्न्ड आउट टू बी बेटर देन द एक्सपेक्टेशंस। फर्स्ट हाफ एक बहुत ही इजी ब्रीजी वे में स्टार्ट होता है, इन अ वेरी लाइट हार्टेड वे। धीरे धीरे चीजें डीप होना स्टार्ट हो जाती हैं। द लीड पेयर स्टार्ट्स कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, और जिस तरह से उनका कनेक्शन बनता है, जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, इट मेक्स फॉर अ वेरी वेरी एंगेजिंग थिंग इन द फिल्म। तो मजा आता है जिस तरह से उनका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है एक दूसरे के साथ, जिस तरह से वो रोमांस जिस तरह से दिखाया गया है। स्पेशली there's one love making scene in the film that has been picturized very well. You will love the way the scene has been shot, और विक्रांत मैसी और शनाया कपूर ने दोनों ने बहुत अच्छा काम किया उस सीन के अंदर। और प्री इंटरवल सीन जो है फिल्म का, वो भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट पे फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो एंड करता है। बट जैसे ही फिल्म का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, थिंग्स स्टार्ट गेटिंग वेरी बैड फ्रॉम दैट पॉइंट, और उसके बाद द फिल्म नेवर पिक्स अप। धीरे करके नीचे ही जाती है, एंड देयर इज नथिंग इन द फिल्म इन द सेकंड हाफ दैट यू हैवंट सीन ऑलरेडी। फिल्म की एंडिंग भी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या होने वाला है। इट्स जस्ट दैट यू कीप ऑन प्रेइंग कि नहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। आई वांट टू सी समथिंग न्यू, और अगर वैसा होना भी है तो आई वांट टू सी दैट हैपनिंग इन अ फ्रेशर वे। बट आयरॉनिकली वही चीज होती है और उसी तरीके से होती है जिस तरह से हमेशा हमने बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर देखा है, जिस तरह से होता हुआ देखा है वैसा ही होता है। एंड इट गिव्स द फिल्म अ वेरी प्रिडिक्टेबल एंड ऑर्डिनरी एंडिंग, एंड यू लीव द सिनेमाज इन अ वेरी हार्ट ब्रोकन वे। तो आंखों की गुस्ताखियां आयरॉनिकली इज नॉट अ फिल्म दैट इज फॉर यू टू बी वॉच्ड इन द सिनेमाज। आप आराम से जब ओटीटी पे आएगी तब देख सकते हो। इवन दो विक्रांत मैसी एंड शनाया कपूर बोथ हैव गिवन डिसेंट परफॉर्मेंसेस इन द फिल्म, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय शनाया कपूर, जिन्होंने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया है अपना, और बहुत ही क्यूट लगी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगी हैं, और स्क्रीन पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लगी हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज दैट शी हैज एक्टेड, she has shown all kind of emotions in a very beautiful way on screen। वो अगर आप बात करें इमोशनल सीन्स की या रोमांटिक सीन्स की या लाइट हार्टेड सीन्स की, वो सारे सीन्स के अंदर ही अच्छी लगती हैं। बट जब स्टोरी ही फिल्म की साथ ना दे तो हाउ फार यू कैन गो। एंड सो दैट इज द बिगेस्ट वीक पॉइंट ऑफ द फिल्म, आंखों की गुस्ताखियां। इवन दो फर्स्ट हाफ इज वेरी गुड, सेकंड हाफ तक आते आते फिल्म डिप हो जाती है, एंड यू एंड अप बीइंग वेरी बोर्ड। बॉक्स ऑफिस पे भी ये फिल्म कुछ ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाएगी। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वीकेस्ट फिल्म्स एट द बॉक्स ऑफिस दिस वीक। इनफैक्ट मेट्रो इन दिनों जो लास्ट वीक रिलीज हुई थी, उसकी उसका सेकंड फ्राइडे का बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन द फर्स्ट डे बिजनेस ऑफ आंखों की गुस्ताखियां। आंखों की गुस्ताखियां फर्स्ट डे कुड बी समवेयर इन 1 to 1.5 crore, and after that, since the film doesn't have many merits, it is very difficult for the film to grow at the box office. So जब फिल्म की ओपनिंग ही पहले ही इतनी ज्यादा कम है और उसके बाद ग्रोथ के चांसेस भी बहुत कम है, then you already know that this film is not going to go anywhere. It will be very hard for the film to do even 10 crore lifetime business at the box office.